देखो बच्चों, और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और स्टेटमेंट है और आप इसको पहले अपनी तरफ से करने की कोशिश करो, तब मैं आगे आपको करवाता हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये एज्यूम करके कि आपने एक बार ट्राई जरूर किया होगा वीडियो को पॉज करके। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹3000। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 8 फैक्ट्स फिर से डिस्कस कर देता हूं। परचेज आपकी डेबिट होती है, अगर परचेज बुक ओवरकास्ट हो गया तो सस्पेंस टू परचेज, और अगर अंडरकास्ट है तो परचेज टू सस्पेंस। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कंसेप्ट लेक्चर में, अब हम सिर्फ इस हिसाब से काम कर रहे हैं जिसपे ट्रिक काम करे बस। तो परचेज रिटर्न आपकी जनरली क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब क्योंकि ओवरकास्ट है तो मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट हमने ज्यादा से कर दिया, अब उसको हम क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस ₹3000। ये कौन सी एरर है हमारी, ये सब्सिडरी की कास्टिंग एरर है। ये सब्सिडरी की कौन सी एरर है, कास्टिंग एरर। सेल्स रिटर्न टू करंट वाज नॉट पोस्टेड। हमने ना सेल्स रिटर्न की थी, मान लेते हैं ₹5000 की, हमने पोस्ट ही नहीं किया। ये एक बात सोचे कि अगर आपने पोस्ट नहीं किया तो क्या पूरी एंट्री पोस्ट नहीं हुई, ये गलती मत करना। एक बात सोचे, आपकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू करंट, तो सेल्स रिटर्न में तो वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक का टोटल लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर, तो ये तो कंफर्म है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखने में कोई गलती नहीं हुई। हमने करंट को क्रेडिट करना था, सेल्स रिटर्न टू करंट, तो हम करंट को क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस डेबिट टू करंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹5000 या 500 जो भी है ऑन मशीनरी। हमने मशीनरी का कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, नई मशीनरी खरीदी है, वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, वो भी ₹50 लिख दिया। देखो कभी भी इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में आता है, ये आपको पता है। हमने मशीनरी को ₹500 से डेबिट करना था और गलती से सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया ₹50 से। हमने दो गलती करी, एक तो रॉन्ग अमाउंट की और एक रॉन्ग अकाउंट की। हमें ठीक करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमारी कौन सी एरर है, ये हमारी पोस्टिंग की एरर है। आपको हर जगह पता होना चाहिए कौन सी एरर है, ये पोस्टिंग की एरर है। पोस्टिंग के अंदर रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट है। मैं एंट्री कर नहीं रहा, सीधा बता देता हूं कि मशीनरी को डेबिट करो ₹500 से, सन्ड्री एक्सपेंस जो गलती से डेबिट हुए हैं उसको क्रेडिट करो ₹50 से, और डिफरेंस टू सस्पेंस लिख दो ₹450। ये आपका फैक्ट जाएगा। उसके बाद रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर ₹1500 वर डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज ₹150। अगर प्रोप्राइटर का रेंट है तो उसके लिए ड्राइंग वर्ड यूज होना चाहिए था, तो आपने ड्राइंग वर्ड यूज नहीं किया और रेंट डेबिट कर दिया। मतलब एक गलती कौन सी, रॉन्ग अकाउंट की, आपने ड्राइंग की जगह रेंट को डेबिट कर दिया। दूसरा ₹1500 से हमने इसको डेबिट करना था ड्राइंग को, और हमने गलती से रेंट को ₹150 से डेबिट कर दिया। अब आपको करेक्ट करना है रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट को, पोस्टिंग की एरर है जो आपकी। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे ₹1500 से, रेंट को क्रेडिट कर देंगे ₹150 से, और टू डिफरेंस क्या चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में ₹1350। और मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि जब भी हम सस्पेंस की कोई एंट्री कर रहे हैं, ये सस्पेंस अकाउंट खुल नहीं रहा, ये बल्कि बंद हो रहा है, जो ट्रायल बैलेंस में बन चुका था, खुल चुका था पहले से। ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स थी ₹2000 की, हमने पोस्ट कर दी कमीशन अकाउंट में ₹200। आप जब सेल करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स होनी थी ₹2000 से, और आपने गलती से कमीशन अकाउंट में लिख दिया सेल्स अकाउंट की जगह, और वो भी 2000 की जगह 200 लिख दिया। मतलब आपने सेल्स को क्रेडिट करना था, तो अब आप सेल्स को क्रेडिट कर दो, टू सेल्स कर दो आप कितने से, ₹2000 से, और जो कमीशन गलती से ₹200 से क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दो ₹200 से, और डिफरेंस आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो ₹1800 से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट की एरर थी ये वाली भी। मतलब इसको मैं कौन सी बोलूंगा, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने गुड्स रिटर्न किए हैं नरेश को, ये मुझे बताइए कौन सी एरर है, ये आपकी डबल एरर है। एक तो आपकी सब्सिडरी बुक की एरर है, जिसमें आपने क्या किया था, नरेश को गुड्स वापस किए थे, परचेज रिटर्न बुक में लिखना था, परचेज बुक में लिख दिया। एक तो आपकी एरर है सब्सिडरी की, आपकी बुक की एरर है। लेकिन उसके बाद एक एरर और हो गई, इसके बाद नरेश का अकाउंट जो था ना वो हमने डेबिट कर दिया। अगर मैं परचेज बुक को देखूं तो परचेज बुक में जितने भी नेम होते हैं वो तो क्रेडिट होंगे लेजर के अंदर, हमने इसको डेबिट कर दिया। तो ये आपकी कौन सी एरर है, ये आपकी रॉन्ग साइड की एरर है। तो दो एरर हो गई, एक तो सब्सिडरी के अंदर जो आपका कमीशन वाली साइड थी रिकॉर्डिंग के अंदर, अगर मैं बोलूं आपको पूरा रिवाइज करवाऊं, सब्सिडरी के अंदर आपकी एक तो रिकॉर्डिंग की एरर थी, एक कास्टिंग की एरर थी। रिकॉर्डिंग के अंदर जो आपका कमीशन था, कमीशन के अंदर बुक की जो एरर थी, एक तो वो एरर हो गई।
दूसरा, लेजर की पोस्टिंग के टाइम पे आपकी रोंग साइड की एरर हो गई। मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो गलतियां हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात बता रखी है, आप पहले ये देखो, याद करने वाला सिस्टम बता रहा हूं, समझाने वाला मेरा ऑलरेडी हो चुका है। हमने एंट्री करनी थी गुड्स रिटर्न टू नरेश, तो आपकी एंट्री बनती थी नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए के हैं, 2000 रुपए। और हमने गलती से कर क्या दिया, हमने एंट्री कर दी परचेज डेबिट टू नरेश 2000 रुपए। ठीक है, अब मैं इसको करेक्ट करता, मान लो ये गलती ना आती, ये गलती के बारे में बात ही नहीं है, तो मैं क्या करता यहां पे, आपको नरेश को डेबिट करना ही है 2000 रुपए से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो 2000 रुपए से, और जो ये एंट्री है इसको उल्टा कर दो, तो नरेश को डेबिट कर दो 2000 से, तो टोटल हो गया 4000 और टू परचेजेस हो गया आपका कितना, 2000। लेकिन यहां पे जो एक्स्ट्रा बात बोली है कि नरेश का अकाउंट करेक्टली डेबिटेड हुआ है, अगर ओरिजिनल को देखें तो यहां से, तो यहां पे नरेश की जगह सिर्फ सस्पेंस आ जाएगा 4000 रुपए से। और इसके ऊपर डिस्कशन मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस वीडियो के अंदर कर चुका हूं कि सस्पेंस क्यों डेबिट हो रहा है, पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ था। बार बार वो डिटेल में डिस्कस प्रैक्टिस लेक्चर में नहीं हो सकती, कंसेप्ट लेक्चर में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस, जहां पे नेम आना था वहां पे सस्पेंस। अगर ऐसी बात आ जाती है याद करने वालों के लिए, नेम की जगह बस सस्पेंस वर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मनीष अकाउंट एज ₹2000। देखो, महेश से हमें गुड्स रिटर्न हो रहे थे, मतलब सेल्स रिटर्न टू महेश, महेश क्रेडिट हो रहा था, हमने गलती से मनीष को डेबिट कर दिया। एक तो आपकी कौन सी एरर होगी, महेश की जगह मनीष आ गया तो रोंग अकाउंट। दूसरा, आपने महेश को क्रेडिट करना था और आपने मनीष को डेबिट कर दिया तो साइड की एरर होगी, रोंग साइड रोंग अकाउंट, और 1000 की जगह 2000 लिख दिया तो रोंग अमाउंट भी हो गया। आप इसको ठीक कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, महेश क्रेडिट होना चाहिए था तो महेश को क्रेडिट कर दो। महेश कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, 1000 रुपए से, और जो मनीष को डेबिट कर दिया गलती से उसको भी क्रेडिट कर दो 2000 रुपए से, और सस्पेंस को आप क्या कर दो 3000 रुपए से आप डेबिट कर दो। ठीक है, अच्छा, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ सैलरी अकाउंट इज कास्टेड एक्सेस बाय ₹1000। देखो, ये पता है कौन सी एरर आई है, आप मुझे बताएं, आपने जर्नल की एरर भी पढ़ी, सब्सिडरी की भी पढ़ी जिसमें रिकॉर्डिंग और कास्टिंग की थी, आपने लेजर के अंदर भी एरर्स पढ़ी थी जिसमें एक तो पोस्टिंग एरर थी, 7 टाइप की एरर्स थी, वो आपको पता है क्या थी, उसमें एक ही थी जो डबल साइडेड एरर थी, जो रोंग अकाउंट वाली। फिर आपने लेजर की कास्टिंग एरर भी पढ़ी है क्लास के अंदर, आपको ध्यान होगा, वो जो कास्टिंग एरर थी ना वही डिस्कस हो रही है यहाँ पे। देखो, सैलरी अकाउंट का जो टोटल है ना वो गलती से 1000 रुपए ज्यादा आ रहा है, इसका इंपैक्ट आपके ट्रायल बैलेंस में भी पड़ रहा है कि सैलरी 1000 रुपए से ज्यादा शो हो रही है, जिस कारण से हमें सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ रहा है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। हम क्या करेंगे, इसको ठीक कर देंगे, सस्पेंस डेबिट टू सैलरी 1000 रुपए, बात खत्म, सैलरी अकाउंट का टोटल अप हो गया। ये कास्टिंग एरर है, कब की, लेजर के टाइम की कास्टिंग एरर है, ना कि सब्सिडरी के टाइम की। तो जितना मैं आपको करवा रहा हूं ना उतनी हर चीजें कवर होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कहता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये सारा का सारा नोट कर लो। देखो बच्चों, जैसे बाकी आप स्टेटमेंट नोट करके अपना क्वेश्चन पहले करते हो वैसे इसको ट्राई करके देखो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। वीडियो पॉज करो और अच्छे से एक बार इसको ट्राई करके देखो सभी को। देखो, अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। देखो, एक आइटम थी परचेज की 250 रुपए की, हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द डे बुक टू द लेजर एज 2500। हमने क्या किया है, एक ही आइटम थी परचेज की, ऐसा नहीं बोल रखा कि पूरी की पूरी परचेज बुक में गलती कर दी। देखो, बहुत बात समझने की है, कभी भी आपका अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है और आप परचेज बुक बना रहे हैं तो ये कंफर्म है कि परचेज बुक का टोटल ही परचेज अकाउंट में लिखा जाएगा डेबिट में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। इंडिविजुअल आइटम तो लिखी ही नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन जो पार्टी के अकाउंट से, जैसे राम श्याम मोहन जिनसे परचेज किया था, उनको तो इंडिविजुअली ही क्रेडिट करना पड़ेगा ना। मतलब ये जो 250 रुपए की जगह 2500 लिख दिया गया, वो क्या परचेज अकाउंट में लिखा गया या उस पार्टी के अकाउंट में जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे।
देखो परचेज बुक जो है ना वो तो टोटल ही लिखेगी, ये बात कंफर्म है, इसलिए परचेज अकाउंट में लेजर में कोई गलती नहीं हुई। हमने उस पार्टी को, जो भी पार्टी का नेम है, मतलब पर्सनल अकाउंट अगर मैं लिख दूं तो आपने उस पार्टी को 250 से क्रेडिट करना था और गलती से 2500 रुपए से उस पार्टी को क्रेडिट कर दिया। एक आइटम की बात बोल रहा है ना, एन आइटम। तो उस जो भी क्रेडिटर था जिससे हमने 250 को क्रेडिट करना था और 2500 को क्रेडिट कर दिया, तो हम डेबिट कर देंगे 2250 को। तो मैं एंट्री कर दूंगा क्रेडिटर डेबिट 2250 टू सस्पेंस 2250, सिंपल सी एंट्री। ठीक है, बात को आपने सिर्फ समझना है। सेल्स रिटर्न है, अगली एंट्री करवा रहा हूं। सेल्स रिटर्न है 100 रुपए की फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टी अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड। मुझे एक बात बताएं, सेल्स रिटर्न जो होती है उसकी एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू जिसका भी नेम है उस पर्सन का, उसने ये कहा है कि पोस्टिंग करते टाइम उस अकाउंट में नहीं लिखा। अगर ये आगे की लाइन ना पढ़ूं तो पता है कैसे क्या लगता है कि सेल्स रिटर्न है। इस थोड़ा ना, मैं थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूं, बात को सुनना। अगर ये आगे की लाइन ना लिखी होती ना तो आप ये सोचते कि सेल्स रिटर्न 100 रुपए की है, हमने उसको पोस्ट नहीं किया, तो हो सकता है उस पार्टी के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक का तो टोटल उठाया जाता है, वो तो पक्का लिख दिया होगा। जैसे पिछले केस में बात आई थी, सेल्स रिटर्न का तो बाय सन्ड्रीज लिखा जाएगा ना, डेबिट में टू सन्ड्रीज लिखा जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, मान के चलना पड़ेगा आपको। पहली बात तो आपके बिजनेस का साइज छोटा है, आप सेल्स रिटर्न बुक नहीं बना रहे, क्योंकि पता है क्या, अगली लाइन से ही बात क्लियर होती है। वो कहता है कि पार्टी का अकाउंट हमने करेक्टली क्रेडिटेड कर दिया है, सेल्स रिटर्न टू जिससे मिले उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, बल्कि अब की बारी सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना रह गया है। अब बात सोचो ध्यान से, सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना प्रैक्टिकली नहीं रह सकता। रीजन क्या है? क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक का टोटल उठा के लिखा जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। परचेज बुक का, सेल्स बुक का, सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का टोटल लिखा जाता है। अब वो नहीं लिखा गया अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल आइटम की बात कर रहा है, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि बिजनेस का साइज, आप मानो कि बिजनेस का साइज छोटा है और हम कोई बुक्स बनाते ही नहीं है सब्सिडरी वाली, हम सारा कुछ जर्नल में करते हैं। इसलिए आपका यहां पे पार्टी के अकाउंट में दिक्कत नहीं है, बल्कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना रह गया है। अगर ये आगे वाली लाइन ना होती ना तो आपको लगता कि पार्टी के अकाउंट में लिखना रह गया, सेल्स रिटर्न में लिखा गया, क्योंकि टोटल उठाया जाता है। अब मान के चलो बिजनेस का साइज छोटा है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो सेल्स रिटर्न बुक से नहीं आएगा, इंडिविजुअल हमें नेम लिखने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, जितने रुपए का भी अमाउंट है वो। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स है 100 रुपए की, हमने क्रेडिटेड कर दी है सेल्स अकाउंट में एंड डेटर अकाउंट बोथ। एक बात बताओ, क्रेडिट सेल्स है 100 रुपए की, आप एंट्री क्या करोगे? डेटर डेबिट टू सेल्स। आपने गलती से सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया, डेटर को भी क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर की एरर जो हुई है लेजर के अंदर वो डबल साइडेड, रॉन्ग साइड हो गई ना। आपने डेटर को डेबिट करना था, गलती से क्रेडिट कर दिया, आप डेटर को डबल अमाउंट से डेबिट करो। सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है, वो तो सेल्स क्रेडिट होनी ही थी, ये जो क्रेडिट हो गया इसको डबल अमाउंट से डेबिट करो और एंट्री बन जाएगी डेटर डेबिट टू सस्पेंस। कितने रुपए से? 100 था तो 200 रुपए से डेबिट हो जाएगा डेटर डेबिट टू सस्पेंस 200 रुपए। चेक था 500 रुपए का, रिसीव हुआ था अशोक से, डिसऑनर्ड हो गया था, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब भी चेक डिसऑनर होता है ना तो उस पार्टी को डेबिट करना पड़ता है जिससे हमें चेक मिला था, कि वो मेरा दोबारा से डेटर्स बन गया। हमने गलती से उस पार्टी को डेबिट करने की बजाय, मतलब अशोक को डेबिट करने की बजाय हमने गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो हम सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और उस पार्टी का नेम डेबिट कर देंगे। ये हमारी रॉन्ग अकाउंट की एरर है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे वो सब्सिडरी में हो। वैसे तो सब्सिडरी की बात आएगी नहीं डिसऑनर में, या फिर हो सकता है कि आपकी लेजर के अंदर जो पोस्टिंग के साथ एरर है उसमें से हो, कहीं पे भी हो, आपकी एंट्री यही होनी है कि अशोक डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसके बाद टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860। मतलब मैं ये बोलूं कि आपने सेल्स बुक जो है ना, आप सेल्स बुक का ओवर कास्ट अंडर कास्ट तो आप समझते ही हैं कि अंडर कास्ट है तो सस्पेंस डेबिट टू सेल्स, अगर ओवर कास्ट है तो सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। यहां पे हुआ क्या है, हमने 680 रुपए एक पेज पे अगले पेज पे शिफ्ट होना था। मतलब ऐसा सोच के चलो ना कि सेल्स बुक कोई एक छोटी सी थोड़ी ना बनती है, आप सोचो एक पेज पे ही बन जाती होगी। जैसे आप अपना प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, 3-3 एंट्रीज होती हैं और आपकी सेल्स बुक तैयार हो गई। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मान लो आपके 30 पेज सेल्स बुक के बन गए,
तो उसमें किसी एक पेज के टोटलिंग में गलती हो गई तो लास्ट फाइनल जो टोटल होगा लास्ट पेज पे उसके टोटल में भी तो गैप आएगा ना, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का चलता है ना, कि एक पेज का जो टोटल है वो अगले पेज पे पहले कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है, तो वो चीज चलेगी। इसलिए आपने 680 रुपए सेल्स में लिख दिया जबकि 860 लिखना था, आपने अंडरकास्ट कर दिया 180 रुपए से सेल्स को। एट लास्ट टोटल फाइनल जो टोटल होगा सेल्स बुक का वहां पे तो 180 रुपए कम जाएंगे ना, तो आप एंट्री कर दो सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 180 रुपए। तो ये आपकी इस क्लास के अंदर था। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो रुकनी ही नहीं है आपकी जब तक आप मुझे तसल्ली नहीं होती।